प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक मैथ्स का नया टॉपिक लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आज का टॉपिक आपको पता ही होगा, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक अपने रहेगा बोर्ड मास का रूल्स। बोर्ड मास से संबंधित देखिए रेलवे के एग्जाम, बीएसटीसी, पीटीईटी एग्जाम, इन सब में एक आध क्वेश्चन आता है और बोर्ड मास के रूल से वो क्वेश्चन करना होता है। देखिए बोर्ड मास का ये जो रूल्स है ये सिंप्लीफिकेशन अर्थात कह सकते हैं कि सरलीकरण का ही एक भाग है। बोर्ड मास में देखिए जो भी एक एक अक्षर लिखा है BODMAS, जो एक एक वर्ड लिखा है इसका क्या है अपना अलग पूरा नाम है। तो सबसे पहले अपन इस पूरे नाम को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हर एक सवाल में किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है बी, तो बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, हिंदी में अपन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट को अपन हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। अब देखिए कोष्ठक भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा कोष्ठक, उसके बाद आता है मंझला कोष्ठक और सबसे लास्ट में आता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यदि प्रश्न में इस प्रकार कोष्ठक दिए होते हैं तो सबसे पहले कोष्ठक में भी छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर लगता है ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और आप कह सकते हैं का मतलब है यहाँ गुणा से। किससे? गुणा से। ठीक है, उसके बाद देखिए डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन या भाग कह सकते हैं अपन। यहां पे लिख देते हैं भाग का सिंबल। ठीक है, बना देते हैं। अब देखिए उसके बाद है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन यानी गुणा, जैसे अपन मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लेक्शन यानी होता है गुणा। अब देखिए अब है ए। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे अपन ऐड कहते हैं। ऐड यानी जोड़ना होता है। एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, और ये जोड़ का सिंबल। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम में है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, मतलब अपन कहते हैं बाकी। ठीक है, अब देखिए अब अपन एक एक बात को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जो बोर्ड मास लिखा है हर एक शब्द का क्या है अपन में पूरा पूरा अलग नाम है। ठीक है, जो छोटी क्लासों में इसे बदमाश पढ़ाया जाता है, बच्चों को याद रखने के लिए, जल्दी याद हो बदमाश, लेकिन अपन को बोर्ड मास नियम से ही पढ़ना है। यहाँ देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक को पहले सॉल्व करना है। यदि एक ही प्रश्न में ये सभी प्रक्रियाएं दे रखी हो कि कोष्ठक हो, गुणा, भाग, गुणा, प्लस और माइनस सब हो, तो अपने को इस जो स्टेप बाय स्टेप ये बताया ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन तीनों से करना होता है। ठीक है, यदि प्रश्न दिया गया है तो उसमें यदि कोष्ठक है तो सबसे पहले आप कोष्ठक सॉल्व करें, और उसमें यदि ऑफ लिखा है या का लिखा है तो आप वहां पे गुणा करें। ठीक है, उसके बाद यदि भाग का सिंबल दिया गया है तो आप वहां भाग करें इसके बाद। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखा है। फिर देखिए मल्टीप्लेक्शन, फिर गुणा करें। देखिए का लिखा है तो भी गुणा करना है, यदि गुणा है तो गुणा, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा किस प्रकार करना है। उसके बाद देखिए एडिशन, गुणा के बाद आपको जोड़ करनी है, और अंतिम में आपको सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना है। कह सकते हैं कि नुकसान है वो सबसे लास्ट में करना है, बाकी सब काम आपको इस तरह करना है। यदि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 98 भाग 14 ऑफ 7, ये एक मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 14 8 कितने, 14 7 कितने होते हैं? 98। तो यहां पे अपन लिख दे 7। ऑफ का मतलब अपन ने कहा था गुणा और 7। अब देखिए 7 7 कितने होते हैं? 49। कितने हो गए? 49। एक तो मैंने इस तरह ये क्वेश्चन किया। ठीक है, एक इसी क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं कि ऑफ और इसे पहले मैं सॉल्व करूं। मान लीजिए मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, 14 ऑफ 7 लिखा है, इसको अपन यहां से पहले इसे सॉल्व कर लें। जैसे कि
14 साते कितने होते हैं? 98 होते हैं। और देखिए 14 साते कितने होते हैं? यहाँ पे भी 98 होते हैं। तो यदि मैं इस 98 को पहले लिखूं भाग 14 साते 98, यहाँ पे भी मैं 98 लिख दूं और 98 भाग 98, ठीक है। मतलब 98 का भाग 98 में कितनी बार गया? एक बार, ठीक है। एक मेरे पास उत्तर है 1 और एक मेरे पास उत्तर है 49, ठीक है। मैंने दो तरीके से क्वेश्चन किया। किस तरीके से? आप देखिए, यहाँ पे देखिए 14 का भाग 98 में लगाया, 14 साते 98 और इस 7 का गुणा कर दिया, ऑफ की जगह मैंने गुणा लगा दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से किया, 98 को 98 की जगह रखा और 14 ऑफ 7 लिखा है, 14 का गुणा 7 से किया, यहाँ 98 लिखा, ठीक है। और 98 में 98 का भाग दिया, एक बार गया और यहाँ आया उत्तर 1, एक आया 49। देखिए मेरे पास दो उत्तर है। कितने उत्तर है? दो उत्तर। अब यदि आपको बोर्ड मास, जैसे कि बोर्ड मास के नियम में क्या होता है कि जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 3 करने होते हैं। तो अपने को बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास का रूल क्या करता है? अपने को सिखाता है कि पहले आपको क्या करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है या गुणा भाग करना है। तो सबसे पहले अपने ये यदि फॉर्म दी गई ऐसे, तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है? भाग करना होता है। उसके बाद क्या करना है? गुणा करना होता है। गुणा के बाद आपको जोड़ करनी होती है और सबसे लास्ट में क्या करना होता है? घटाव करना होता है। इस क्रम में चलना होता है, इस प्रकार, ठीक है। यदि अपने को बोर्ड मास का रूल्स आता ही नहीं है, रूल्स का पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार करेंगे कि 7 यहां लिखेंगे, 14 की टेबल में 98 7 बार और 7 और 7 49, आप उत्तर लाएंगे 49। लेकिन ये उत्तर होगा, ये होगा आपका रॉन्ग, ठीक है। ये रॉन्ग कैसे होगा? क्योंकि बोर्ड मास का रूल्स क्या कह रहा है कि बी ब्रैकेट क्वेश्चन में हो तो पहले उसे हटाओ। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कहीं ब्रैकेट है? नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? ओ का मतलब होता है ऑफ। यदि ऑफ लिखा है तो आप पहले उसे सॉल्व कीजिए। जैसे कि 14 ऑफ 7 लिखा है तो 14 की टेबल को 7 बार बोलना है, मतलब यहां गुणा लगाना है। किसकी जगह? ऑफ की जगह। तो 14 का गुणा अपन 7 से किया, मैंने 14 का गुणा मैंने 7 से किया तो मुझे 98 मिले और 98 का भाग मैंने 98 में दिया और उत्तर 1 आया। और पहला क्वेश्चन मैंने देखिए अलग तरीके से किया, पहले मैंने इसे सॉल्व कर दिया, इसे सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, पहले अपने को ऑफ को सॉल्व करना था, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार अपने को क्वेश्चन करना होता है, तभी अपना उत्तर सही आता है। इसी प्रकार अपन इस नियम के आधार पर कुछ 7-8 सवाल लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दूंगा कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो अब मैंने बोर्ड मास से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि अब अपन सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल्स से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 400 माइनस 420 भाग 10। जब इसे अपन हल करते हैं बोर्ड मास के रूल्स से, ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले यदि ब्रैकेट है तो उसे हटाओ, फिर यदि ऑफ लगा है यानी का है तो गुणा कीजिए, फिर डी का मतलब डिवाइड है यानी भाग है तो भाग कीजिए। तो देखें तो यहाँ पे भाग है तो क्या करेंगे कि 400 माइनस 420 में अपन 10 का भाग देंगे। जैसे देखिए 420 में यदि अपन 10 का भाग दें तो 0 से 0 कट जाएगा और 1 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा भाई? 42 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 42। अब अपने को क्या करना है? 400 में से 42 निकाल लेने हैं, ठीक है। तो 10 में से 2 गए, यहाँ बचेंगे 8, 9 में से 4 गए, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ पे 3, 4 का एक उधार दिया इधर, यहाँ बचेंगे 3। तो उत्तर क्या आएगा? 358। बोर्ड मास के रूल से इसका उत्तर क्या होगा? 358। ऐसा नहीं करना है कि 400 में से 420 घटा दो -20 और -20 में 10 का भाग दे दो -2 उत्तर, ऐसे नहीं करना है। इसका उत्तर 400 क्या होगा? 358, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अपन दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 145 भाग 5 गुणा 4, ठीक है। जब इसे अपन सरल करते हैं तो इसमें भी कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, इस डी का मतलब डिवाइड है नहीं, भाग करना है। तो भाग तो इसमें है। 145 में क्या करना है कि 5 का भाग देना है, समथिंग 29 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 29 बार, ठीक है। और 29 से अब गुणा किससे करेंगे अपन? 4 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर कितना होता है? 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 दूने 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। तो उत्तर क्या आ गया? 116। बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अपन 3 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन है 30 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 3 सॉरी गुणा 2 प्लस 3 माइनस 8 भाग 2। अब इसे अपन सरल करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ब्रैकेट और ऑफ है नहीं, क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे। अंतिम में है, यहाँ देखिए आप क्या है, भाग दे रखा है, तो अपन सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे। तो 30 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 2 की टेबल में 8, मतलब 2 की टेबल को 4 बार बोलेंगे तो 8 आते हैं, मतलब 8 में 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करना है, भाग तो हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो 30 माइनस 5 दूने 10, 10 हो गए, ठीक है, प्लस 3 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि प्लस की संख्याएं कौन सी है और माइनस की संख्याएं कौन सी है। ये 30 प्लस का है, ठीक है, और ये 3 भी क्या है, प्लस का है। तो 30 और 3 को अपन जोड़ देते हैं, तो ये प्लस के कितने हो गए भाई, 33, ठीक है, और माइनस के 10 है और माइनस के 4 है, तो माइनस के हो गए 14, 10 और 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 33 में से 14 को निकाल देने हैं। 13 में से 4 के पीछे बचे 9 और 2 में से 1 के पीछे बचा 1, मतलब कितना आया, 19। इसका उत्तर होगा प्लस के 19। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और ध्यान दे दीजिए। 30 माइनस 5 ये तो क्वेश्चन था, और बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को ब्रैकेट और ऑफ था नहीं, डिवाइड करना था, डिवाइड यहाँ था, ठीक है। तो अपन देखिए 2 की टेबल में 8 4 बार आते हैं, यहाँ देखिए ये इतना ही अंतर है। 30 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 3 और इसकी जगह आ गया 4, ठीक है। 30 माइनस 5 दूने कितने होते हैं, 10, प्लस 3 माइनस 4। अब देखिए प्लस की संख्याओं को अलग कर दिया और माइनस की संख्याओं को अलग कर दिया। प्लस की संख्या 30 थी और प्लस की संख्या 3 थी, 30 और 3 को जोड़ा तो 33 हो गए। फिर माइनस की संख्या 10 थी और माइनस की संख्या 4 थी, 10 और 4 14 हो गए, तो माइनस के 14, और 33 में से 14 को घटा लिया, इधर कितने हो गए, 19, ठीक है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से अपने समझ लिया। अब देखिए इससे आगे की क्वेश्चन भी अपन करेंगे। अब है अपना 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 140 भाग ब्रैकेट 16 प्लस 14 माइनस 10। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए नियम क्या कहता है बोर्ड मास का, कि यदि ब्रैकेट हो तो पहले उसे सॉल्व करो। देखिए ब्रैकेट सॉल्व होगा तो उसके साथ साथ ब्रैकेट में जो भी होगा उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि पहले ब्रैकेट को और फिर भाग को किया जाएगा, नहीं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसके साथ जो भी इसके अंदर जो संक्रियाएं होती है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 140 भाग, अब इसके ब्रैकेट तो हट गया मान लीजिए, अब इसके अंदर है उसे सॉल्व करते हैं। 16 और 14 को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। 16 और 14 कितने हो गए भाई, 30 हो गए, और 30 में से आप 10 घटा लीजिए, कितने बच गए, 20 रह गए, कितने रह गए, 20। अब 140 के अंदर 20 का भाग लगाना है, ठीक है। तो यहां देखिए 140 बटा 20, देखिए 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, और 2 की टेबल में 14 कितनी बार आते हैं, 7 बार, तो इसका उत्तर आ गया आपके 7, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से कैसे अपन ने किया। क्या किया, पहले अपन ने ब्रैकेट हटाया, तो ब्रैकेट तो हट गया, उसके अंदर जो भी था उन संक्रियाओं को अपने को सॉल्व करना है। 16 के साथ 14 को जोड़ दीजिए। एक बात आप ध्यान रखें कि बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि आप पहले जोड़ करें और फिर घटाव करें। इसमें आप पहले घटाव और उसके बाद जोड़ करते हैं तो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना होता है कि गुणा और भाग के अंदर ध्यान रखना होता है कि पहले भाग करना होता है और बाद में गुणा करना होता है, ठीक है। अब देखिए यदि अपन यहाँ से 14 में से 10 घटा देते तो पीछे 4 बचते, और 4 के साथ 16 जोड़ देते तो भी 20 उत्तर आता। और अपन ने क्या किया, 16 के साथ 14 जोड़े तो कितने हो गए, 16 और 14 जोड़े तो 30, 30 में से 10 घटाए, पीछे बच गए 20, ठीक है। इस प्रकार किया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पांच नंबर क्वेश्चन है 6 भाग 2 1 प्लस 2।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसे अपन समझदारी से करें तो ये सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि 6 भाग 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए अपन यदि 6 भाग 2 यहाँ पे अपन ऑफ लगाएं और 2 और 1 को जोड़ दें तो कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। फिर देखिए 2 की टेबल को आपने को 2 की टेबल अपन यदि यहाँ पे नहीं बोलकर इसको इससे अपन क्या करें, गुणा करें। जैसे कि 6 भाग 3 दूनी 6, क्योंकि ऑफ लगाए, ऑफ का मतलब गुणा होता है। अब 6 का 6 में भाग देते हैं, 6 का 6 में भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, जो कन्फ्यूजन होता है उसे आप समझने का प्रयास करें। कन्फ्यूजन ये होता है, करते इस प्रकार है कि पहले अपने को सुना होता है कि भाग पहले करना है, तो इस प्रकार कर देते हैं। 2 की टेबल में 6 3 बार आ गई और ये जो कोष्टक में है 2 और 1 ये हो गया 3 और 3 का गुणा कर लिया, उत्तर आ गया 9। तो ये 9 की उत्तर है, ये गलत है। उत्तर आपका 1 सही है, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा है, ऑफ लगा है। जब एक संख्या बाहर हो और कोष्टक के अंदर भी कोई संख्या हो तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले गुणा करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब है यहाँ पे क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का होता है और पहले वो आपको करना होता है, उसके बाद भाग करना होता है। जैसे देखिए अपन ने 6 भाग 2 ऑफ 3 पहले इसको सॉल्व किया, यदि अपन पहले इसको सॉल्व करते तो ठीक नहीं रहता, तो भी अपना उत्तर 9 आ जाता। क्यों, अपन पहले इसे सॉल्व करते तो 2 की टेबल में 6 3 बार होती और ऑफ की जगह अपन गुणा लगाते और 3 गुणा 3 करते तो 9 उत्तर आ जाता अपना। लेकिन अपन ने क्या किया, 6 भाग 2 को गुणा किया 3 से, क्योंकि ऑफ लगाए। ऑफ को अपन पहले सॉल्व करते, क्योंकि देखिए डिवाइड से पहले ऑफ आता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 में 6 का भाग लगाए तो उत्तर अपना क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझदारी से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब अपन 6 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 9 प्लस 43 माइनस 4 भाग 24 माइनस 4। अब इसको पहले हल करेंगे अपन। सबसे पहले आपको बात पता ही है क्या करना होता है, बोर्ड मास के रूल्स के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को हटा के ब्रैकेट के अंदर जो भी संक्रियाएं जोड़ बाकी गुणा भाग है उसे अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो 43 के साथ यदि अपन 9 जोड़ दें तो कितने होते हैं, 52। और 52 में से यदि 4 को घटा लें तो पीछे कितने बचेंगे भाई, 52 में से 4 गए पीछे बचेंगे 48। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 48 भाग 24 माइनस 4। ठीक है, अब जो अपन करेंगे वो देखिए घटाव नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड करना है, घटाव तो बाद में करना है। ठीक है, बाकी जोड़ गुणा कुछ है नहीं तो घटाव का नंबर आएगा। तो पहले अपन यदि भाग करें 24 की टेबल में 48, 24 एकम 24 और 24 दूने कितने होते हैं 48, तो 2 बार भाग गया 2 माइनस 4। अब प्लस के 2 है और माइनस के 4 है, तो 4 में से अपन 2 घटाएं तो उत्तर तो 2 आएगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस के 4 है, माइनस की संख्या है वो बड़ी है, तो उत्तर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर -2 आएगा। बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद अपन 7 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं, आसान तरीके से कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन जल्दबाजी में उन्हें गलत कर लेते हैं, अपने आता होता है फिर भी गलत कर देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 30 प्लस 20 भाग 4 गुणा 6 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 10 भाग 5 गुणा 6। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें देखिए सबसे पहले यदि अपन बोर्ड मास के रूल्स से देखें तो ब्रैकेट तो इसके अंदर है नहीं, ऑफ भी कहीं लिखा नहीं है और डिवाइड तो है। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। 20 भाग 4 है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, डिवाइड करना है तो पहले अपन इन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, 30 प्लस 4 की टेबल में 20 कितने बार रहते हैं, 4 पंजे 20 तो 5 गुणा 6
प्लस 30 माइनस 20 कितने आ जाएंगे 10, ठीक, प्लस 5 की टेबल में 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 तो 2 आ जाएंगे, 2 गुणा 6, ठीक। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना है, अब करना है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड के बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा है, और यहाँ पे भी देखिए क्या है, गुणा है। तो 30 प्लस 5 छक्के 30 प्लस 10 प्लस 2 छक्के 12, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। 30 हो गए यहाँ पे 60 और एक 70 और 12 हो गए 82, और ये आपका उत्तर होगा 82। बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप को समझाया है कि पहले अपन भाग करेंगे, उसके बाद जो गुणा दिया है वो करेंगे, और उसके बाद जो जोड़ है इनको एक साथ जोड़ा तो 82 अपना क्या आया, आंसर आया। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे। आठ नंबर क्वेश्चन में पहले दिया है बड़ा कोष्टक 500 प्लस, उसके बाद दिया है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक में लिखा है 8, छोटा कोष्टक 30 प्लस 20, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, और लास्ट में ब्रेक बड़ा कोष्टक, ठीक है। उधर बड़ा हो गया थोड़ा, इधर भी अपन इस कोष्टक को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखिए तीनों ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट 500 प्लस मंझला ब्रैकेट 8, और कोष्टक में इसमें 30 और 20 लिखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 30 और 20 को अपन जोड़ दें तो यहाँ हो गए 50, और इसको अपन 50, और ये मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, 500 प्लस मंझला कोष्टक, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। एक ब्रैकेट में संख्या है और एक बाहर है, तो 8 पंजे 40, 40 के साथ 0 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 400, और ये हो जाएंगे बड़ा ब्रैकेट में बंद, मंझला ब्रैकेट में बंद, और ये अंतिम में आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अपन हटा दें तो कितने होते, 500 प्लस 400, इन दोनों को जोड़ें 500 और 400 कितना हो जाएगा 900। बात समझ में आपको आई होगी, नहीं आई है तो और समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 500 प्लस मंझला कोष्टक 8, छोटा कोष्टक 30 प्लस 20, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, और फिर अंतिम में बड़ा कोष्टक भी क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद देखिए बड़ा कोष्टक 500 प्लस मंझला कोष्टक 8, 30 और 20 को अपने ब्रैकेट के अंदर के काम को कर दिया, जोड़ दिया, और ब्रैकेट को बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद, और फिर बड़ा कोष्टक को भी बंद कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे 500 प्लस, अब देखिए ये कोष्टक में एक संख्या थी और एक थी बाहर, तो इनका आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। 8 पंजे कितने होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं, 40 के साथ एक 0 और लगा दो तो 400, मतलब 8 की टेबल को 50 बार बोलो तो कितने आएंगे 400, या 50 की टेबल को 8 बार बोलोगे तो भी आएंगे 400। फिर देखिए मंझला कोष्टक को बंद, और फिर हो गया बड़ा कोष्टक बंद। फिर बराबर में देखिए बड़ा कोष्टक हटा दिया 500 प्लस, अब देखिए सिंपल सा रहा था, तब ये जो मंझला कोष्टक था ये भी हट गया, 500 प्लस प्लस में क्या था 400 था, और 500 और 400 को जोड़ दिया तो उत्तर अंतिम में आया 900, ठीक है। अब अपन अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इसे लेंगे, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन है 40 प्लस 45 भाग 5 माइनस 13 अपॉन 40 प्लस 60 भाग 12, ठीक है। इसे अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी अपने को बोर्ड मास के रूल से ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए भाग यहाँ दे रखा है, यहाँ पे अपने को भाग करना है, तो अपन 40
प्लस 5 की टेबल में 45 आएंगे यहाँ पे 9 बार और -13, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी देखिए 40 + 60 भाग 12 है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे, तो भाग देखिए 40 + 12 की टेबल में 5 बार, 12 पौने 60 होते हैं, तो 40 + 5, ठीक है, ये भाग हो गया यहाँ पे, ये भाग था, इसे अपने पहले कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब अपन इनको जोड़ देंगे, 40 और 9 कितने होते हैं, 49 - 13 बटे 40 और 5 जोड़ देंगे तो 45। अब देखिए यहाँ पे 49 में से आप 13 घटा लीजिए, यहाँ बच गए 6 और यहाँ बच गए 3, ठीक है, 49 में से 13 गए, यहाँ बच गए 36, 36 बटे 45। और अब देखिए ये दोनों संख्याएं किसी एक ही पाड़े से कट रही है, 9 की टेबल में 36 भी आते हैं और 45 भी आते हैं, 4/5, 4/5, देखिए 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो इसका उत्तर आएगा अंतिम में 4/5। इस प्रकार देखिए आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए, 40 + 5 की टेबल में 45 9 बार, फिर माइनस और फिर आगे 13, फिर देखिए 40 + 12 की टेबल में 60 5 बार आ गए, फिर 40 और 9 49 माइनस के 13, 40 और 5 को जोड़ दिया 45, 49 में से 13 घट गए, यहाँ आ गए 36, 36/45, ठीक है। अब देखिए 9 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 9 चौके 36 होते हैं और 9 पंजे 45 होते हैं। इस प्रकार आज अपन ने बोर्डमास के नियम को बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। यदि बोर्डमास का नियम नहीं होता तो अपने को ये पता नहीं होता कि पहले जोड़ करना, घटाव करना या भाग या गुणा करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बोर्डमास का नियम आज जो मैंने समझाया है ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके संबंध में कमेंट भी करें और आपके अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप इस YouTube के चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स के चैनल पर नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे और आप उस वीडियो का लाभ भी उठा सकें। देखिए आपको हर वीडियो के अंत में बोला जाता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये एक आपकी ही शक्ति है, इसे आप यदि लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। यही इसके पीछे कहने का कारण है, आप इससे नाराज ना हुए। तो आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।